जिसका मीरा चरित्र का जो पाठ हुआ उसमें मीरा जी को ठाकुर मिल गए और उसमें जो आनंद विभोर हो गए, मीरा जी को ठाकुर जी के मिलने के लिए मिल गए तो वो उनका हंसना खेलना कूदना वो सब बंद हो गया। अपनी पूरी सारी चेष्टा उनकी मीरा जी की तरफ से इस पर चर्चा हुई थी ज्यादा। तो फिर से एक बार पढ़ते। मीरा को ठाकुर जी मिल गए तो वे आनंद विभोर हो गए और अपने हृदय से चिपका कर अपने माँ के कक्ष में चली गई वो और उनको विराजमान करके उनको निहारने लगी। हंसी खुशी नाचना खेलना सब उन पर न्यौछावर हो गया। क्या करो जिससे ये ठाकुर जी खुश हो जाए। कितने अच्छे आप उन संत के पास से मेरे पास आ गए। मुझे तो कुछ आता ही नहीं पर सब सीख लूंगी यार। आज ही तुम्हारे लिए बाबूजी को कहकर गद्दी सिंहासन और सब और भी जो भी सामग्री है सेवा की वो सब मंगवाऊंगी। तो 4 भुजानाथ जी के दर्शन करवाने ले जाऊंगी। तीज त्योहार पर बाग बगीचे में भी ले जाऊंगी। माँ ने पूछा ठाकुर जी कहाँ से ले आई। चलो इन्हें भोग लगाओ और प्रसाद पाओ। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई। ठाकुर दूधा जी फिर उन्होंने भोग भी लगाया और दूधा जी से कहा दर्शन करने चलो। ये उनके दादाजी को कहा उन्होंने, तुम्हारे पास कहाँ से आए ठाकुर जी तुम्हारे? तो परसों जो संत आए थे उन्होंने दिए। दूधा जी आ रहे हैं, सब दूसरे कमरे में जाओ मेरे ठाकुर जी के दर्शन करने आ रहे हैं। दूधा जी ने भगवान को प्रणाम किया और लकड़ी के सिंहासन पर क्यों आज ही चांदी का बनवा के दूंगा और सारी श्रृंगार और सामग्री भी मंगवा भिजवा दे दूंगा शाम को। इनका नाम क्या है? मैं तो पूछना ही भूल गई। ऐसा मीरा जी ने कहा तो इनका नाम क्या रखे? तो प्रभु के बहुत सारे नाम है ऐसा कहकर दूधा जी ने उनके नाम केशव मोहन गोपाल ऐसे कई नाम बताए और गिरधर नाम बताया। सब उनके नाम है। तो गिरधर नाम अच्छा है पर अर्थ क्या होता है? तो उन्होंने बताया कि दिवाली के दूसरे दिन ब्रज में इंद्र का यज्ञ होता था। इससे बंद करवा कर गोवर्धन पूजा शुरू करवाई ठाकुर जी ने। तो इंद्र ने भारी बारिश करवाई और ओलों की भी बारिश करवा दी। तो ठाकुर जी ने गोवर्धन उठा लिया और सबको गोवर्धन के नीचे आने को कहा और बंसी बजाने लग गए और सब बंसी की तान में भूल गए और 7 दिन ये बारिश चलती रही और ठाकुर जी के जो बारिश का सारा जल सुदर्शन जी सोख लिया और गोवर्धन फिर ये लीला खत्म पूरी होने के बाद में उन्हें गोवर्धन नाथ जी को वापस वही जगह रख दिया। सबको अपने पहले घर भेज दिया उसके पहले। इसलिए इन्होंने जो गिरधर उठा इसलिए इनका नाम गिरधर पड़ा। मीराबाई द्वापर में गोपी थी। उनके घर आना ही ठाकुर जी उनके घर आना ही चाहते थे। तो स्वप्न में संत को आदेश दिया कि मुझे मीरा को सौंप दो। उनकी तो इच्छा नहीं थी पर ठाकुर जी ने कहा तो उन्होंने मीरा जी को दुखी हृदय होने के बाद फिर भी उन्होंने मीरा जी को दे दिया और मीरा जी ऐसे ठाकुर जी को पाकर के उनके प्रेम में पागल हो गई। पूरी रानीवास में यही चर्चा होती थी कि इतनी छोटी बच्ची कैसे ठाकुर जी के प्रेम में सब कुछ भूल गई। जी साहब, नारायण नारायण। कल मैंने इतना लिखा। हाँ नहीं बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कहानी कह दो रामनारायण जी से या फिर कुछ पढ़ ले रामनारायण जी। रामनारायण जी से हाँ लीला जी से बात कर लो जी। वो कहानी कहना चाहते हैं। हाँ तो कह दे। नारायण नारायण। वो कहानी सिर्फ कहानी नाम ही है जिसका 4-6 महीने की एकदम सच्ची घटना है। अच्छा सुनाइए। हाँ वो मेरी बेटी आज आई थी तो उसने वापस से बताई तो बता जाओगी। मेरी बेटी पारेवड़ा में नौकरी करती है। यहाँ चूरू जिले में छोटा गांव है पारेवड़ा। तो उसके स्कूल के सामने एक ई मित्र है। हाँ ई मित्र था।
तो वो क्या करता था कि मतलब लोगों के पैसे, कोई 10,000 निकलवाता तो उसकी 12 निकाल लेता, तो वो आप रख लेता, इस तरह से करता था। और बूढ़ी औरतें जाती कि मेरी पेंसिल आ गई है क्या बेटा, देख दे। तो बोले वहां लो देख देता हूँ, अंगूठा लगा दो इधर। तो अंगूठा लगा के कहता माँ जी अभी नहीं है ये आपकी पेंसिल, इस तरह से कह के, और वो अंगूठे से वो पेंसिल निकाल के पैसे खुद ही ले लेता था, इस तरह से करता था। तो वो पकड़ा तो तब गया जब एक औरत ने बोला कि मेरे 10,000 रुपए निकाल दे। तो बोले हाँ यहाँ पे अंगूठे लगाओ। गांव छोटा गांव है, सब लोग ऐसे ही थे, मतलब ज्यादा पढ़े लिखे थे नहीं। तो उस औरत ने अंगूठा लगा दिया, तो वो 10,000 रुपए अंगूठे से निकाल के और फिर उसको बोल दिया कि 10,000 रुपए तेरे खाते में है ही नहीं, कहाँ से निकाल दूं। तो वो औरत मतलब बैठी नहीं, भाई खाते में 10,000 रुपए कैसे नहीं है थे। तो बैंक गई तो बोले कि मेरे खाते में 10,000 रुपए थे, मैं निकलवाने गई, वो बोल रहा है ही नहीं। तो वो बोली कि वो बैंक वाले ने डायरी देखी और सारा खाता चेक किया वो लैपटॉप पे, तो बताया कि तेरे खाते में 10,000 रुपए थे, कल ही निकले, वो उसी मित्र वाले ने निकाल लिए थे। तो फिर गांव की औरतें होती है, वो जाके सीधी बोली वो कल जो मेरे 10,000 रुपए निकाल के तूने ले लिए थे वो दे रहा है या चप्पलों से मारूं तेरे को और ऊपर लाऊं तेरे को अभी। तो उसने 10,000 रुपए उसको दे दिए। फिर सबको मतलब इस तरह से पता चल गया कि ये हमारी जब तब तो हमारी पेंसिल भी है कहता आई नहीं, तो यही खा गया होगा, ऐसे करके सबको पता चल गया। तो ये तो अलग बात हो गई। और फिर और सारी औरतें ऐसे बोलती थी कि ये खाता तो है मेरे को, मैं भी 10 निकलवाने गई तो बोले 8 ही निकले हैं, तेरे निकले ही नहीं 10,000, तो 2,000 यही खा गया होगा। ऐसे मतलब सारी औरतें ऐसी बात करती थी उसके लिए कि है ना ये खाता तो है। उसकी औरत बहुत बीमार रहती थी, अपने पैसे खाता है तो क्या हुआ, ये आराम से थोड़ी खाता है, इसकी औरत के बीमारी में सारे ही लग जाते हैं अपने पैसे, ये नहीं खा पाता है, ये ऐसे करता है तो ये भुगत ही रहा है। इस तरह से बात होते होते फिर है ना उसका एक्सीडेंट हुआ। तो एक्सीडेंट में वो तो मर गया पूरे ही, और उसकी औरत की जो है पैर टूट गया। तो उसके एक्सीडेंट होने से 1 महीने बाद ये जो आजकल डिलीवरी मैन होते हैं ना, जो मतलब कोई भी ऑनलाइन चीज मंगवाते हैं तो देने के लिए जाते हैं, हाँ ऐसे वो डिलीवरी मैन कोई चीज देने जा रहा था, पारेवड़े में चीज देख के फिर वापस आ रहा था जहाँ उनका घर था। उसका ही मित्र पारेवड़ा में था, जैसे मतलब कि कुछ किलोमीटर दूर उसका मकान दूर था। तो वो डिलीवरी मैन वहां पे गया तो पारेवड़ा के मतलब जैसे गांव खत्म हो गया, अब जंगल शुरू होने वाला है। वहां से वही आदमी बोलता उस डिलीवरी मैन को कि मेरे को ना मेरे घर तक छोड़ देना। तो वो तो डिलीवरी मैन तो एकदम नया था, उसको कुछ भी पता नहीं इसका कहाँ इतना मित्र था या एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी उसको पता नहीं, एकदम सच्ची घटना। तो उसने कहा हाँ बैठ जाओ मैं छोड़ दूंगा। तो बैठा पीछे, बोले बहुत घबराया हुआ था और पसीना आया हुआ था, वो बैठ गया। फिर है ना वापस से जबकि अब तो जंगल खत्म हो रहा है, वापस से शहर चालू हो जाएगा, वहां पे उसने कहा मेरे को उतार दे, यही उतार दे। और रास्ते में उसने इतनी सारी बातें की कि मैं ना मेरा वहां पे मित्र है, आपको कुछ काम हो तो मेरे को बता देना, पैसे निकलवाने हो तो मेरे को कह देना। और अभी तो यार मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी औरत का एक्सीडेंट हो गया था, हमारा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी औरत का पैर टूट गया, मैं उसी से मिलने के लिए जा रहा हूँ, ऐसे बोल के। और जैसे कि अब वापस मतलब जंगल शुरू हुआ वहां से, तो वो बैठा और जंगल खत्म हो रहा है कि अब तो शहर शुरू हो जाएगा, वहां पे उसने कहा मेरे को यही उतार दे। तो उसने उतार दिया। उतारते फिर क्या हुआ कि उस डिलीवरी मैन ने 1 सेकंड के बाद इधर उधर देखा तो वो कोई दिखा नहीं। तब उसको थोड़ा वहम हो गया कि इतनी सी देर में यहाँ कहाँ चला गया, दिखा ही नहीं। तो फिर वो आगे जाके किसी से बात करता है कि ऐसे ऐसे ना यार एक आदमी चढ़ा था, वो बोल रहा था कि वहां पे ही मित्र है, तेरे कोई काम हो तो करवा लेना, हमारा एक्सीडेंट हुआ था और मेरी औरत का पैर टूट गया है, मेरे को उसकी चिंता है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। इतनी बातें भी रास्ते में उसने की, लेकिन मेरे को ये आश्चर्य हो रहा है कि उतरने के बाद में 1 ही सेकंड बाद में वो दिखा ही नहीं, तो मेरे को वहम हो रहा है। तो वो जिसको ये बताता है डिलीवरी मैन, उसको सारा पता होता है, वो उसको जानता भी होता है कि भाई ये तो उसी मित्र की बात कर रहा है, उसकी बात कर रहा है जो 1 डेढ़ महीने पहले मर गया था। तो उसने कहा नहीं,
तो वो कहता है कि नहीं नहीं वो नहीं दिखा होगा, तेरे को कोई भ्रम हो गया होगा। बोले नहीं नहीं वो उस स्कूल के सामने जो मित्र है वही वाला, वो मेरे को एड्रेस दिया है, मेरे को बोल रहा है कि कोई काम हो तो आ जाना। और वही तो वो तो जानता है उसको, तो उसने अपने मोबाइल में फोटो दिखाई, जिससे वो बता रहा होता है डिलीवरी मैन, उसने अपने मोबाइल में फोटो दिखाई कि ये था क्या, हाँ यही था। तो उसने कहा कि ये तो 1-1.5 महीने पहले मर गया था, उसको वही बुखार आ गया। एकदम सच्ची घटना है, एकदम से सच्ची घटना। ये बात है। तो पुनर्जन्म की अभी जो कुछ ही समय पहले, हाँ तो अभी तो ये तो ताजी घटना है। पुनर्जन्म जो है ना वो अपने बहुत सी जगह ये बातें सिद्ध हुई है। गीता प्रेस से तो परलोक पुनर्जन्म का पूरा अंक निकला है, उसमें बहुत सारी घटनाएं। तो ये इससे 4-6 महीने पुरानी है जी साहब। हाँ ये तो वो अभी प्रेत हो बन गया रही है सब घटनाएं। 4-6 महीने तो पहले की बात है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि ऋषि मुनियों ने जो भी बातें बताई है, जो शास्त्रों में बातें हैं, वो सब सत्य है। हाँ, फिर वो ना उसकी औरत के पास भी उसको डिलीवरी मैन को लेके गया वो कि ये ऐसे ऐसे बता रहा है, ऐसी ऐसी बात हुई है, उस औरत का पैर टूटा हुआ है, सबसे मिल रहा है। फिर वो तो वो छोटा ही गांव है तो सारी जगह वो चर्चा फैल गई, तो पता तो चला। आपकी बेटी वहाँ क्या काम करती है? मेरी बेटी टीचर है सरकारी अच्छा स्कूल में। हाँ ठीक है ठीक है। नारायण। अच्छी घटना है तो अपने को ध्यान रखना चाहिए भाई कि शास्त्रों की बातें सब सत्य है। और मेरे दामाद जो है वो पत्रकार है, तो उनको तो ऐसी बातें सबसे पहले पता चलती है। और उसके के सामने ही था वो ही मित्र, तो पता होनी उनको तो क्या वही वाला ही मित्र जो अपने स्कूल के सामने है। तो ये सच्ची घटना है, ये कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है। एकदम से सच्ची घटना है। फिर उसको डिलीवरी मैन को बुखार भी हो गई 3-4 दिन, तो बुखार चढ़ी, डर के मारे गोरे मैं प्रेत को बिठा के लेके आया था इतनी दूर, तो घबराहट के मारे उसको बुखार चढ़ गई डॉक्टर साहब। ये तो हमारे लिए ये एक चेतावनी है कि भाई शरीरों का भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। और कोई ये सोचे कि परलोक नहीं है और कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ता है, तो उनके लिए ये एक सत्य घटना है, ये एक प्रमाण है। अब उसने चोरी करी, लोगों को ठगा, तो प्रेत बन गया। तो बूढ़ी औरतें डॉक्टर साहब पेंसिल आएगी तो ये करूंगी वो करूंगी, उसकी पेंसिल ही खा जाता था निकाल के, बोलता आई नहीं है इस महीने की तेरी। हाँ तो ये धोखा देना है, ये बहुत खतरनाक बात है। और प्रेत योनि में कितनी तकलीफें हैं, ऐसा शास्त्रों में आता है कि वो पानी नहीं पी सकता, प्यास लगी है ना, तो शुद्ध पानी वो पी नहीं सकता, तो कोई कपड़ा धो के निचोड़ता है वो पानी पी सकता है, या कोई जंगल में जाता है शौच, तो उसमें जो पानी बच जाता है वो पी सकता है, अपवित्र पानी पी सकता है, नालियों का पानी, गंदी नालियों का पानी, इस तरह का पानी वो पी सकता है। तो प्रेतों की जिंदगी में बहुत खतरा है, बहुत नुकसान है, बहुत दुख है, हर समय शरीर जलता रहता है। तो इसलिए हम लोगों को सबको बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति रूप जो हमारे जीवन का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में लग जाना चाहिए, वरना कब क्या हो जाए शरीरों का पता थोड़ी है। आज अभी हम बात कर रहे हैं और कल का कोई भरोसा नहीं, 1 घंटे बाद का कोई भरोसा नहीं। नारायण नारायण नारायण। हाँ जी जयेश भाई आगे बताइए क्या करना है। देवकी जी जुड़ गए जी सर, कल तो अपने 2 शब्द पढ़े थे पाठे से। हाँ 2 शब्द तो वो आपने पढ़ लिया, अब ये 4 शब्द इनसे सुन लो। जी भाई देवकी जी से जुड़ गए, सुनाइए देवकी जी। नारायण नारायण नारायण।
नारायण नारायण। तो बात चल रही थी योग सामर्थ्य का, बोध प्रेम का, बोध अमृतत्व का और प्रेम अनंत रस का प्रतीक है जी। इसके अंतर्गत आप जानते हैं कि ये महिमा कब अनुभव में आती है, कब भाषित होती है, जब भगवान अधीर होकर, अपने बल से निराश होकर, जब मानव अधीर होकर अपने बल से निराश होकर केवल ये सोचता है कि कोई अपना होता और मुझे अपना कर मेरे ताप को हर लेता, मेरी व्यथा को हर लेता, मेरे अभाव को हर लेता, इस निरस्ता को हर लेता, इस भय को हर लेता, मुझे अभय कर देता, मुझे सरस कर देता, मुझे अपना लेता। ये आवश्यकता मात्र जब जगती है तब वे देखते हैं कि अब तो इसने अपनी वास्तविक आवश्यकता को सोचा है, वास्तविक आवश्यकता को समझा है, अपनी आवश्यकता का अनुभव की है। तब उसकी अनुपम लीला ऐसी विचित्र लीला होती है कि देखते ही बनता है। हम आपको क्या बताएं, वे देखते हैं कि इस मनुष्य का कौन सा संकल्प ऐसा है जिसकी अपूर्ति से ये पीड़ित है। उस संकल्प को अनायास ही पूरा कर देते हैं। जब ये देखते हैं कि संकल्प पूर्ति के सुख में यह अपने महत्व को, वह मेरे महत्व को भूलने लगा है, तब वे करुणित होकर संकल्प अपूर्ति की परिस्थिति बनाकर निसंकल्प होने की प्रेरणा देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, अंत में निसंकल्प भी कर देते हैं। जब वे ये देखते हैं कि निसंकल्पता की शांति के आनंद में विभोर हो गया, निसंकल्पता की शांति के आनंद में बहुत मौज है, विभोर हो गया और मुझे भूलने लग गया, यह अपने आप ही अपनी महिमा गाने लगा है। मैं कहता हूँ यह अपने आप ही अपनी महिमा गाने लगा है, अपने आप में ही अपने को पाने लगा है। तब वे बड़ी भारी करुणा करके मुक्ति के आनंद को भी, निसंकल्पता के आनंद को भी फीका फीका कर देते हैं। मैं सच कहता हूं कि वे ऐसी लीला करने लगते हैं कि मनुष्य सोचने लगता है कि अरे अभी तो कुछ मिला ही नहीं। फिर जब उनका शरणागत हो, अधीर होता है, तब वे इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव करा देते हैं कि भैया तेरे किए हुए कुछ होता तो नहीं, तू वैसे ही सोच बैठा है कि मैं योग्य लेखक हो गया, मैं वक्ता हो गया, मुझे गुरु पद मिल गया, मुझे तत्व ज्ञान हो गया। तू अनेक छोटी छोटी बातों में मेरे यार मुझे क्यों भूल गया? अरे भैया, मैंने तो तेरा निर्माण इसीलिए किया था कि तू मुझे सदैव अपना
मानता रहेगा और मैं तुझे अपना समझता रहूंगा। थोड़ी सी शांति के रस में, थोड़े से निजानंद को पाकर क्या मुझे भूल गया? अरे भैया, तू मुझे भूल सकता है पर मैं तुझे नहीं भूल सकता। मैं सच कहता हूं कि यदि उन्हें हमारी याद न आई होती तो हमें कभी उनकी याद नहीं आती। उन्हें हमारी याद आती है क्योंकि वे हमें अपना मानते हैं और जानते हैं। तभी हम उनसे ये कह सकते हैं कि मैं तेरा हूं, तू मेरा है। आप सच मानिए, मानव का निर्माण इसी उद्देश्य के लिए था। मानव जीवन इसीलिए मिला। उन्होंने मानव पर कभी शासन नहीं किया। भला बताओ, क्या इंद्र शासन के लिए कम है? सुख भोग के लिए अन्य प्राणी क्या कम है? मानव का निर्माण उन्होंने न तो शासन करने के लिए किया और न भोग कराने के लिए किया। उन्होंने कहा कि तू स्वाधीन होकर, अमर होकर, अजर होकर, अविनाशी होकर एक बार कह दे कि हे प्यारे, तुम मेरे हो। इसी उद्देश्य के लिए उस अनंत ने मानव का निर्माण किया है। आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको मानव जीवन मिला है। आप मानव होने के नाते उन्हें अपना कह सकते हैं, उन्हें अपना मान सकते हैं, उनके होकर रह सकते हैं, उनके प्रेम की भूख जगा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं, उनकी महिमा गा सकते हैं, गवा सकते हैं, उनका चिंतन कर सकते हैं, करा सकते हैं। इसीलिए मानुभाव, मानव और अनंत का सदा से नित्य संबंध है, जातीय संबंध है, आत्मीय एकता है। हम इस महामंत्र को कभी न भूलें। किस महामंत्र को? मैं सदैव तेरा हूं, तेरी जाति का हूं, मेरा तेरा नित्य संबंध है, तू ही मेरा अपना है। इस महामंत्र को हमें कभी न भूलें। हम कभी न भूलें। वे हमें कभी नहीं भूलते। वे बार बार मानव को यही समझाते रहते हैं कि मैं तुझे प्यारा लगता रहूं, तू मेरा होकर रहे। मेरी नजर में तू ही तू और तेरी नजर में मैं ही मैं बना रहूं। आप सच मानिए, यह मानव जीवन भोग योनि नहीं है, यह प्रेम योनि है। इस जीवन में ही मनुष्य को प्रेम की प्राप्ति होती है और किसी जीवन में प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। तो क्या आज हम
उनके प्रेम की आवश्यकता अनुभव नहीं कर सकते, उनकी आत्मीयता को नहीं अपना सकते, अवश्य अपना सकते हैं। उनके प्रेम की आवश्यकता अनुभव कर सकते हैं। यह सामर्थ्य उनकी ही दी हुई है, हमारी उपार्जित नहीं है। सच पूछिए तो दार्शनिकों को दर्शन उन्हीं ने दिया है। सच पूछिए तो कलाकारों को कला उन्हीं ने दी है। सच पूछिए तो लेखकों को लिखने की शक्ति उन्होंने दी है। बुद्धिमानों में बुद्धि का चमत्कार उन्हीं का दिया हुआ है। बलवानों में बल उन्होंने दिया है। सत्ता वालों में सत्ता उन्हीं की दी हुई। प्रेमियों में प्रेम वही है, ज्ञानियों में ज्ञान वही है, और योगियों में योग वही है। सब कुछ वही है और कुछ है नहीं। Physical residency, CU physical residency. कोई और है नहीं, हो सकता नहीं, कभी होगा नहीं। वे ही वे हैं, वे ही वे हैं। ये वासुदेव सर्वम की बात आ गई अंत में। हाँ, ये शरणाजी महाराज ने जो अभी गहरी बातें कही है, इसमें मूल बात ये है कि हम भगवान के चेतन अंश हैं, वो हमें कभी नहीं भूलते। हम उनको भूल गए तो वो तरह तरह से हमें अपनी याद दिलाते हैं। हम कोई परिस्थिति की मांग रखते हैं तो वो उस परिस्थिति को हमारे पास भेज देते हैं, लेकिन हम उसी में उलझ जाते हैं, तब वो उसको वहां पर विपरीत परिस्थिति भेजते हैं ताकि ये फिर करे, हे भगवान तूने ये क्या किया, तो मुझे किसी तरह याद करे। और भगवान का प्रेम है वो कभी कम नहीं होता। हम तो अनादिकाल से उनसे विमुख हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये सुधरने वाला नहीं है, इसलिए अब इसको नरकों में घूमने दो, 84 लाख योनियों में पड़ा रहने दो। ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। हमेशा यही सोचा कि ये मुझसे प्रेम करेगा, इसी इंतजार में बार बार उसको मनुष्य बनाते हैं, क्योंकि एक मनुष्य में ये अधिकार है, वो शांति, मुक्ति और भक्ति प्राप्त कर सकता है, और किसी योनि में अधिकार नहीं है। और शरणाजी महाराज कहते हैं आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपको मनुष्य शरीर मिला है। अब आप सोचिए वो किस बात को लेकर कह रहे हैं। इस बात को लेकर कह रहे हैं कि हम भगवान जो त्रिलोकी के महान ईश्वर हैं, उनको अपने वश में कर सकते हैं प्रेम के कारण। प्रेमियों का प्रेम वही है, योगियों का योग वही है, ज्ञानियों का ज्ञान वही है। भगवान ने हमें ये सामर्थ्य दी है कि हम भगवान को अपना मान सकते हैं, उनसे प्रेम कर सकते हैं, अपने आप को जान करके और अपने बोध प्राप्त कर सकते हैं, सबकी सेवा करके अपने योग को प्राप्त कर सकते हैं। ये सामर्थ्य भगवान की दी हुई है हमें। लेकिन जब हम योग में, योग की शांति में और बोध की अमरता में जब हम खो जाते हैं, तब वो भगवान उसको फीका कर देते हैं कि तेरी अंतिम इच्छा तो प्रेम की होनी चाहिए। मैं तो तुझसे प्रेम करने के लिए लालायित हूं और तू योग की शांति में ही रमण करने लगा या बोध की अखंड रस में ही तू अपने आप को मुग्ध मानने लगा, तो वो उन रस को फीका कर देते हैं। अर्थात जब तक मनुष्य प्रेम में आगे नहीं बढ़ता, तब तक भगवान उसका पीछा नहीं छोड़ते।
तो ये भगवान की एक, ये कहें कि प्रेम की भूख है जिसको हम पूरा कर सकते हैं। तो बताइए मनुष्य कितना महान हुआ, जो त्रिलोकी के महान ईश्वर है उनकी भूख मिटा सकता है। ये बात का सार है जो आपने इतना देर बताई। मेरा माइक बंद हो गया था इसलिए मैं चुपचाप सुन ही रहा था। राम जी की यही इच्छा थी कि भाई पहले सुनो फिर बोलो, इसलिए बाद में मेरा माइक खोल दिया तो मैंने थोड़ा बहुत बोल दिया। ठीक है, अब सुनाइए। कई बार सुनते सुनते उसमें तल्लीन हो जाए तो पता नहीं चलता है। तो जयेश भाई सुनते सुनते तल्लीन हो गए होंगे। मैंने हाथ तो कई देर से रेज किया हुआ था। पता ही चलता है। बोलते बोलते बोलने में तल्लीन हो जाए, सुनते सुनते सुनने में तल्लीन हो जाए, सब चित्र उपस्थित हो जाए। अब जयेश भाई ने हाथ क्यों खड़ा किया है? वो तो खुद ही होस्ट है, वो तो बोल सकते हैं। उन्होंने कह दिया ऐसे, उन्होंने भी हैंड रेज कर दिया कि ठीक है मुझे भी अनम्यूट करो। अब हमारे पास तो ये ताकत नहीं है, इस समय तो होस्ट वही है, वो खुद ही अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो अब 2-3 महीने बाकी है, अब सब 2-3 कुछ महीने तेरा बाकी है। मैं हूँ।